जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने जून में एक वीडियो निकाला था ये वाला, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे सीएससी वॉलेट से मैंने एक बिजली का बिल जमा किया था 2500 कुछ का, और उसका बिल पैसा कट गया था, पर वो डिपॉजिट नहीं हुआ था। मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया उसका, आप जा करके उससे वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बताया था पूरा कि मैंने एक बिल जमा किया था, बिजली का बिल जमा किया था, और वो पैसे मेरे कट गए थे, उसकी रसीद भी निकल गई थी। लेकिन जब वो बिजली विभाग में गया तो वहाँ पर वो अपडेट नहीं हुआ था। अपडेट मतलब कि बिल जमा ही नहीं हुआ था। 1-2 दिन हो गया तो वो जमा नहीं हुआ था। तो कस्टमर से मेरी काफ़ी बहस हो गई थी। बहस होने के साथ साथ बहुत मतलब एक टाइप की बेइज्जती भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कैसा काम होता है कि लोग फौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फला दुकान में मैंने बिल जमा कराया था, उन्होंने मेरा बिल नहीं जमा किया। तो बहुत मैंने वीडियो में पूरा बताया है, आप देख लें, मैंने उस पर पूरा आपको थॉरली डिस्क्राइब किया है कि कैसे क्या क्या मुझ पर दिक्कतें हुई थी उस टाइम। तो और बहुत से लोग को प्रॉब्लम ही हुई थी, कोई कमेंट भी आए थे लोगों के कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है। तो उनका पैसा वापस आया नहीं आया, कितने दिन में आया वो मुझे खैर नहीं पता, किसी ने बताया नहीं है, पर मेरा पैसा वापस आ गया। अभी मैंने चेक किया अपने रिचार्ज, मेरा जो वॉलेट था सीएससी वाला, उसमें मैंने चेक किया तो मेरा जो पैसा था वो वापस आ गया। कैसे वापस आया उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको अभी, कि कैसे पैसे वापस आया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, अगर आप भी कुछ ऐसे मसले में फंस जाते हो कि आपके साथ प्रॉब्लम हो और आप का दिक्कत हो जाए, कोई रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, तो कैसे पैसे वापस आएगा, ठीक है, तो उसका तरीका मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या था कि जब ये ऐसा मसला कुछ होता है तो सिंपली आप क्या करते हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को फ़ोन करते हो। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अब रिस्पॉन्स करे ना करे तो उसके लिए तो मैं क्या नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी रिस्पॉन्स करते कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो फॉरनली कहते हैं कि उस डिपार्टमेंट के हैं तो आप उसको कांटेक्ट कर लो। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ने, जो बिजली विभाग वाला जो मामला देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक बिल, जो बिल वाला देखते हैं पूरा डिपार्टमेंट जो था, उसका मुझे नंबर दे दिया। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझसे सब कहा, डिटेल्स मांगी, डिटेल्स मांगने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप मेल डाल दिए। तो देखिए, मैंने ऐसा मेल डाला था पूरा, इसमें जैसे लिखा हुआ है, एज पर अवर कन्वर्सेशन प्लीज फाइंड द डिटेल्स ऑफ द बिल। और देखिए, जो ट्रांजेक्शन नंबर था उसका वो अपनी सीएफसी का आईडी, नाम, अकाउंट नंबर और कंज्यूमर का नाम क्या था वो डाला। वो सब डालने के बाद मैंने इनको मेल डाल दिया। अब मेल डालने के बाद इनका रिस्पॉन्स आया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कस्टमर आए जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है मेरा बिल क्या नहीं, मेरा बिल क्या नहीं, मैं उसको टाले जा रहा हूँ आज कल परसों। पर आप लोग खैर ये काम करते हो तो आप लोगों को बेहतर पता है कि जिसने अपना पैसा दिया भाई वो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, और 100-200 की बात तो नहीं, 2500 रुपये की बात थी। तो खैर रोगा करके मैंने आखिर में अपनी जेब से उनको 2500 रुपये दे दिए, और मैंने सोचा कि छोड़ो अब ये देखा जाएगा इसका कब आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कोई इनका कि कब आएंगे पैसे, कैसे आएगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने फिर देखिए मेल डाला, ये देखिए उनका मेल आया था, योर बिल हैज बीन सेंड टू कंसर्न टीम फॉर अपडेट, विल अपडेट सून। ये रिप्लाई उनका आया था कि कुछ टाइम बाद कि आपका बिल भेज दिया गया है कंसर्न टीम को, आपको रिप्लाई आएगा। ये सब रिप्लाई मतलब आराम से आ रहे थे। फिर उससे कुछ टाइम बाद देखिए, एक हमारे जो दिव्यांशु सर हैं, ये दिव्य दर्शन उपाध्याय हैं, इनका मेल आया था, जो थोड़ा मुझे एक तसल्ली लगी कि हाँ हो सकता है कि कुछ मतलब एक मतलब मुझे कि शायद चलो इनका कुछ मेल अच्छा लग रहा है सुन करके कि बड़ा लग रहा है मेल, कि हाँ कुछ होगा। तो उनका देखिए क्या आया था कि प्लीज रिफर ट्रायल मेल, और ये सब ऐसा पूरा आया था। और एक्शन ऑन दिस विल पॉसिबल विद द पोर्टल विल रीस्टार्ट आफ्टर 12 जुलाई। मतलब उस टाइम एक्चुअली बिजली का बिल का जो पोर्टल था तो वो फिर सर्वर डाउन चल रहा था, तो उसके बाद इन्होंने मैसेज कर दिया था कि आपका जो है वो अभी चेक होने के लिए गया है और उसका पैसा आपको वापस आ जाएगा। अब इनका रिप्लाई तो आ गया कि पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा ये किसी ने नहीं बताया। ये मेल तो उनका आ गया था मेरे पास, ऐसा मेल तो उन्होंने मुझे डाल दिया, तो यकीन मानिए मैंने 2500 रुपये उनको दे दी तो मैं भूल गया था कि अब मेरा पैसा आने से रहा। ठीक, अच्छा खैर उसके बाद भी इनका फ़ोन आया था, उसका फ़ोन आया था, मैंने उसके बाद भी 2-3 मेल डाले थे इनको, ये देखिए मैंने उसके बाद भी 2 मेल डाले थे इनको कि सर देखिए ऐसा ऐसा मसला है, मेरा अब तक कुछ हुआ नहीं है,
उनका कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आज से कम 1.5-2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले मेरे को फ़ोन आया था, इन्हीं का फ़ोन आया था कि वो कामरान ऐसी-ऐसी बात है कि आपको ने बिल जमा किया था। और मैं एक्चुअली भूल भी गया था क्योंकि यार इतना टाइम हो गया था, कौन याद रखता है। तो इनका फ़ोन है तो उन्होंने कहा कि कामरान आपने बिल जमा किया था, मैं देवदर्शन बोल रहा हूँ और मैं यूपीपीसीएल से डिपार्टमेंट सीएससी से बोल रहा हूँ। आपने बिल जमा किया था और उसका पेमेंट फंस गया था, तो उसका मुझे आप बिल दीजिए निकाल करके। तो उस टाइम मैं रास्ते में था, कहीं था, तो मैंने वही कहा कि सर देखिए मैं बाहर हूँ इस टाइम, तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। तो इन्हीं ने खैर ये कहा था कि ठीक है, प्रॉब्लम कोई बात नहीं है, मैं खुद ही उसको अरेंज कर लूंगा। तो अभी बस 2 दिन पहले ही मेरा पूरा पैसा जो था वापस आ गया है। ये देखिए, इसमें मेरा सीएससी का पोर्टल जो है, इसमें देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मध्यांचल विद्युत डिपार्टमेंट से 2,500 कुछ का था, लेकिन इसमें 2,500 कुछ रुपये मतलब 30-40 रुपये शायद कट गए थे। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पैसा वापस आ गया। तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ भाई कि पैसा मेरा वापस आ गया, अच्छी बात है। उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी कि पैसा वापस आएगा, पर पैसा वापस आ गया। तो खैर इतना बस, इतनी मुझे बस इससे सीख ये मिल गई है कि आप किससे कांटेक्ट करें, क्या करें, या कुछ मसला इसमें नहीं है। पैसा वापस आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी पैसा वापस आ गया। लेकिन अब ये है कि अगर आप कोई मोटा बिल जमा कर रहे हो सीएससी का, तो सोच समझ के जमा करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, पैसा वापस आ गया, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर कोई बड़ा बिल, बड़ा अमाउंट जमा कर रहे हो, तो ज़रा सोच समझ के जमा करना। ऐसा ना हो कि आपको भी, काफ़ी लोग होते हैं जो 50-50 हज़ार रुपए की, लाख लाख रुपए की जमा करते हैं। अगर बाई चांस इफ इन केस पैसा ऐसे ही फंस गया, तो एट अ टाइम दिक्कत आपको हो जाएगी। पैसा वापस मिल जाएगा, वो तो प्रूफ है, पैसा वापस मिल जाएगा। पर 2.5-3 महीने बाद पैसा वापस मिलेगा और इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, मेल डालने पड़ेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अगर आप पास भी ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने जो भी ये डिपार्टमेंट के हैं, दिग्दर्शन सर हैं और एक और जो थे, मैंने उनका मेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो कभी बिल के रिगार्डिंग, तो आप लोग उनसे बात कर लेना, उनको मेल डाल करके कि सर ऐसा मसला हो गया है और हमारा बिल का प्रॉब्लम हो गया है, पैसा वापस आ जाएगा। मेरा आ गया पैसा वापस, तो आपका ही पैसा वापस आ ही जाएगा। या बिल जमा हो जाएगी या पैसा वापस आ जाएगा, दो चीज होंगी। इन्हीं ने मुझसे यही कहा था, या बिल जमा होगा या पैसा वापस आ जाएगा। बिल जमा तो हुआ नहीं शायद, लेकिन पैसा वापस आ गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा बिल जमा करने से पहले। ठीक है, बिल जमा करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि बड़ा अमाउंट जमा करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। छोटा अमाउंट हो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा अमाउंट जमा करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। ठीक है।